आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है उत्तक संवर्धन क्या है, इसको तैयार करने की तकनीक का संक्षिप्त वर्णन करें। तो उत्तक संवर्धन क्या होता है कि पृथक्कृत भ्रूण पादपांगों, उत्तकों व कोशिकाओं के पात्र अर्थात परखनली, फ्लास्क, पेट्री डिश इत्यादि पात्र में निजम विवर्धन को उत्तक संवर्धन कहते हैं। तो क्या होता है कि जो पृथक्कृत भ्रूण होता है, क्या होता है, पृथक्कृत भ्रूण होता है या क्या होता है, जैसे पादपांग होते हैं, मतलब किसी पादपों के अंग, तथा क्या होता है उत्तकों व कोशिकाओं, जो कोशिका होते हैं या उत्तक होते हैं, क्या होते हैं, कोशिका हो गई या उत्तक हो गए, तो इनको क्या किया जाता है, पात्रे, क्या किया जाता है, पात्रे में, या जिसको हम कहते हैं परखनली में, अर्थात परखनली, फ्लास्क, पेट्री डिश इत्यादि पात्र में क्या किया जाता है, निजर्म विवर्धन। तो इनका क्या किया जाता है, निजर्म विवर्धन किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, निजर्म विवर्धन किया जाता है, किसमें, परखनली, फ्लास्क या पेट्री डिश इत्यादि में। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को उत्तक संवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तक संवर्धन कहा जाता है। पौधों की कई कोशिकाओं में विभेदन होने पर भी यह गुण विद्यमान रहता है। तो पौधों की कई कोशिकाएं होती हैं, क्या होती है, जो पौधों में कई कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनमें यह गुण क्या रहता है, विद्यमान रहता है। क्या रहता है, यह जो गुण होता है संवर्धन का, ये गुण क्या रहता है, विद्यमान रहता है। यदि उन्हें पौधों से अलग करके किसी उपयुक्त पोषक पदार्थों वाले माध्यम पर उगाया जाए तो उपयुक्त परिस्थितियां प्राप्त होने पर ये कोशिकाओं के समूह को जन्म दे देती हैं, जिसे कैलस कहते हैं। तो क्या होता है, उनमें क्या होता है, ये गुण विद्यमान होता है। यदि इसको क्या करें, हम अलग माध्यम में निकाल दें, क्या कर दें, अलग माध्यम में या पौधे से अलग कर दें, और इसको क्या कराएं, जो इसकी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, क्या होती है, अनुकूल परिस्थिति, जिन परिस्थितियों में ये क्या करता है, ठीक से उग पाता है, तो इसको क्या करें, अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करें, क्या करें, अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करें। तो अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने पर ये क्या करता है, कोशिकाओं के समूह को जन्म दे देता है। तो ये क्या कर देता है, यहाँ पे एक कोशिका से कोशिकाओं के समूह को जन्म दे देता है, मतलब यहाँ क्या बन जाता है, कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। तो ये क्या कर देता है, यहाँ पे कैलस को, यह कोशिकाओं के समूह को निर्माण कर देता है, जिसको क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। यदि भ्रूण या प्रराह कलिका को इस प्रकार उगाया जाए तो ये पूरे पौधे में विकसित हो जाते हैं। और यदि क्या किया जाए, जो भ्रूण होता है, क्या होता है, भ्रूण, या जो क्या होता है, प्ररोह होता है, अगर प्ररोह को इस माध्यम से उगाया जाए, मतलब उसको अलग माध्यम में रखा जाए तथा उसको भी अनुकूल परिस्थितियां क्या की दी जाए, प्रदान की जाए, तो ये भ्रूण और प्ररोह क्या कर देता है, पूर्ण पौधे में या पूर्ण पादप में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण पौधे या पूर्ण पादप में ये भ्रूण क्या कर देता है, विकसित हो जाता है या खुद को विकसित कर लेता है। पौधे के जिस भाग का संवर्धन किया जाता है उसे कर्तोन्तक कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भाग पौधे का उपयोग किया जाता है, मतलब पौधे का जो भाग, जो इस उत्तक संवर्धन में क्या होता है, या जिस भाग का संवर्धन किया जाता है उस भाग को क्या कहा जाता है, कर्तोन्तक कहा जाता है। तो संवर्धन में जो भी पौधे का भाग इस्तेमाल में लाया जाता है उस भाग को क्या कहते हैं, कर्तोन्तक कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें संवर्धन माध्यम के मुख्य अवयवों की। तो यहाँ पर जो संवर्धन माध्यम होता है, क्या होता है, जो संवर्धन माध्यम होता है इसमें कुछ अवयव होता है। क्या होता है, इसमें कुछ अवयव होता है। तो ये कुछ अवयव है जो निम्नलिखित है। पहला जो होता है, ये होता है ऊर्जा का कोई स्रोत। क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत। तो यहाँ पर जो उत्तक संवर्धन में मेनली यूज किया जाता है वो किया जाता है सुक्रोज। क्या किया जाता है, सुक्रोज को ऊर्जा का स्रोत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा होता है लवण।
तो लवण जिससे क्या हो सके, यहाँ पे खनिज की प्राप्ति हो सके। तो लवण को क्या किया जाता है, खनिज के तौर पर क्या करा जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, तीसरा कुछ विटामिन का भी प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, कुछ विटामिन भी इस माध्यम में डाली जाती है। तथा जो चौथा होता है ये होता है अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो अम्ल में से प्रायः यहाँ पे क्या किया जाता है, लाइसिन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, लाइसिन का प्रयोग किया जाता है। इन पदार्थों की प्रकृति तथा मात्रा विभिन्न संवर्धन माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तो ये जो पदार्थ हैं यहाँ पे, इन पदार्थों की जो मात्रा होती है और तथा प्रकृति जो होती है, ये भिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न होती है। तो मतलब जैसा माध्यम होगा वैसे इनकी जो क्या होगी, मात्रा भी होगी और प्रकृति भी होगी। तो इनकी जो भिन्न माध्यमों में क्या होगी, भिन्न मात्रा तथा प्रकृति होगी। इसके अतिरिक्त कुछ हार्मोन्स तथा अन्य पदार्थ डाले जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ हार्मोन्स भी डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं, हार्मोन्स तथा अन्य पदार्थ भी डाले जाते हैं। अन्य पदार्थ जैसे कि ईस्ट निष्कर्ष, क्या डाला जाता है, ईस्ट निष्कर्ष, जिसको क्या कहते हैं, ईस्ट एक्सट्रैक्ट। तो इसको भी क्या किया जाता है, माध्यम में डाला जाता है। नारियल का पानी आदि भी कई बार माध्यम में डालना पड़ता है। तथा यहाँ पे क्या होता है, जो नारियल का पानी होता है, नारियल का पानी भी क्या करना पड़ता है, कई बार माध्यम में डालना पड़ता है, जिससे क्या हो सके, समुचित वृद्धि हो सके। जिससे क्या हो सके, जो पौधा है उसको क्या मिल सके, समुचित वृद्धि मिल सके। क्या मिल सके, समुचित वृद्धि। अब हम यहाँ पे बात करें कैलस संवर्धन की। कैलस संवर्धन कैसा किया जाता है, तो यहाँ पे हम बात करें कैलस संवर्धन की। तो कैलस संवर्धन में क्या किया जाता है, सन 1939 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक गोथरेट, तो सन 1939 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक गोथरेट ने क्या किया था, 1939 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गोथरेट। क्या था, गोथरेट। तो गोथरेट ने गाजर की जड़ों से पृथक की गई कोशिकाओं को ऑक्सीजन युक्त पोषक मीडियम पर कल्चर करके उत्तक संवर्धन कराने में सफलता प्राप्त की। तो इन्होंने क्या किया, जो गाजर होती, गाजर की जड़ों से पृथक की गई कोशिकाओं को, तो गाजर की जड़ से इन्होंने क्या किया, कोशिकाओं को पृथक किया। क्या किया, गाजर की जड़ से पृथक कोशिकाओं को क्या किया, ऑक्सीजन युक्त पोषक मीडियम पर कल्चर किया। क्या किया, ऑक्सीजन युक्त जो माध्यम था उस पर कल्चर करके उत्तक संवर्धन कराने में सफलता प्राप्त की। तो इन्होंने उत्तक संवर्धन कराने में क्या की, सफलता प्राप्त की। इस प्रकार से बने उत्तक को कैलस कहते हैं। तो इस प्रकार से बने उत्तक को क्या क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। जो कि क्या बनता है, एक कोशिका से या एकल कोशिका से क्या करता है, बहुकोशिकीय रूप धारण कर देता है। क्या कर देता है, कोशिकाओं का समूह बना देता है या बहुकोशिकीय रूप क्या कर लेता है, धारण कर देता है। इसको क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। इसी प्रकार से पौधों में विभिन्न भागों जैसे बीज पत्रों, हाइपोकोटाइल, इसी प्रकार क्या होते हैं, जो पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे बीज पत्र हो गया, हाइपोकोटाइल, क्या हो गया, हाइपोकोटाइल, और क्या होता है, जो मूलांकुर होता है, जड़ होती है, क्या होती है, मूलांकुर तथा जड़। प्रकंद तने की कोशिकाओं को पृथक करके उत्तक संवर्धन किया जाता है। तो जो तने होते हैं, तने की कोशिकाएं या तने या मूलांकुर, जड़ या हाइपोकोटाइल, इनको क्या किया जाता है, पृथक करके उत्तक संवर्धन किया जाता है। कैलस निर्माण के बाद इसे दूसरे पोषक माध्यम पर स्थानांतरित किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब कैलस का निर्माण होता है, मतलब बहुकोशिकीय या एक कोशिका के समूह का निर्माण होता है, तो इसको क्या किया जाता है, दूसरे माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है। क्या किया जाता है, दूसरे माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरे माध्यम में स्थानांतरित करके उसे क्या किया जाता है, उचित तापमान पर रखने पर उत्तकों का निर्माण हो जाता है। तो जब इसको क्या किया जाता है, वो दूसरे माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है, तो इसको क्या किया जाता है, उचित ताप पर रखने पर क्या होता है यहाँ पे, या उचित तापमान पर रखने पे यहाँ पर जो है उत्तक का निर्माण होता है।
तो यहाँ क्या हो जाता है, उत्तक निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्तक का निर्माण हो जाता है। उत्तक संवर्धन से प्राप्त कैलस से विभिन्न प्रकार के अंग उत्पन्न होते हैं। तो जो उत्तक संवर्धन से प्राप्त कैलस से क्या हो जाते हैं, यहाँ पे विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। क्या होता है, विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, जिनके फलस्वरूप एम्ब्रोइड, प्लैंटलेट्स अथवा संपूर्ण पौधा विकसित हो जाता है। जिसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या होते हैं, एम्ब्रोइड्स, क्या होते हैं, एम्ब्रोइड्स, प्लैंटलेट्स तथा जो संपूर्ण पौधा होता है वो क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है, संपूर्ण पौधा यहाँ पे क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।